एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति चाहिए, अर्थात आज्ञा ही दे दी। दशरथ बहुत दुखी हैं आज। भगवान, चौथेपन में तो मुझे बालक मिले हैं और आप इन्हें ले जा रहे हैं। असल में विश्वामित्र का भय थोड़ा सा विशेष था, क्योंकि इस बार चंद्रमा के कहने पे भगवान के नाम के बाद चंद्र लगा था। इस बार रामचंद्र थे और उसके पहले इस सूर्यवंश की परंपरा में जो इसके पहले जो चंद्र थे वो थे हरीशचंद्र। और हरीशचंद्र के, अब समझना डर क्या है, डर क्या है दशरथ जी को कि उस समय हरीशचंद्र के सपने में आए थे विश्वामित्र, तो डगमगा गई थी पूरी हिसाब किताब। इस बार साक्षात आए हैं, न जाने क्या कर देंगे। इस बार तो विश्वामित्र साक्षात आए हैं, बड़ा भय है। वाल्मीकि में तो बड़ा सुंदर चित्रण है, बहुत सुंदर चित्रण, कपकपाते हुए दशरथ को बताया हुआ है। हाथ हाथ हिल रहे हैं, वशिष्ठ जी हिल रहे हैं, क्या करने वाले हैं आज। लेकिन आए और बड़े प्रेम से राम जी बैठे, भरत जी बैठे, भरत जी के नीचे की पंक्ति में श्री शत्रुघ्न जी बैठे और राम जी के नीचे की पंक्ति में श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं। तब श्री विश्वामित्र कहते हैं, आपके पुत्र को मैं ले जाना चाहता हूं अपने साथ। क्यों? वो राक्षसी ये ताड़का बड़ी परेशान करती है। भगवान की बात समझ में आ गई कि क्या लीला करनी है। दशरथ जी कहते हैं, भगवान छोटे छोटे बालक हैं, अगर आप अन्यथा ना ले तो मैं चलता हूं, मैं वध कर दूंगा उनको, मैं मार दूंगा उनको। आप इन बालकों पे क्यों अपनी दृष्टि डाल रहे हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन अब राम आ गया है, अब प्रभु साक्षात आ गए हैं। हे राजन, अब मारेंगे नहीं, अब प्रभु तारेंगे। मारने वाला कार्यक्रम खत्म हो गया, अब तो तारनहार आ गए हैं। मुझे मरवाना नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, ताड़का को मैं नहीं मार सकता था? जो विश्वामित्र अपनी दृष्टि यूं कर दिया, उन्होंने स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग बना दिया था जिस विश्वामित्र ने, क्या शक्ति थी उनके पास? क्या मैं नहीं कर सकता? लेकिन नहीं राजन, इनसे कृपा होनी चाहिए। ले चले, ताड़का का वध हुआ और आगे चले और आगे चले और आगे जाके एक सुंदर आश्रम, एक उपवन, उस वन में एक आश्रम, और उस आश्रम में कोई नहीं, चिड़िया तक नहीं है उस आश्रम में। लेकिन एक आवाज उस पूरी गुंजा के साथ, पूरी गुंजा के साथ उस आश्रम में, उस क्षेत्र में हुंकारे भर रही है। राम जी कहते हैं, ये आवाज कैसी है? सिसकती हुई आवाज है। और उस सिसकती हुई आवाज को सुनते एक पत्थर की शिला के पास पहुंच गए श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र। और उन्होंने देखा कि पत्थर में से सिसकियों की आवाज आ रही है। तो राम जी ने गुरु जी को हाथ जोड़ा, गुरु जी ये क्या है? देखो ब्रह्म की लीला कितनी सुंदर है। जो ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड को कई कई बार बनाता है, क्षण क्षण बनाता है, अनेकों बार बनाता है, वो गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी बताइए, यही तो राम की मर्यादा है, यही राम की मर्यादा है। इसी से तो राम राम हो जाते हैं, इसी से तो राम के आगे साष्टांग हो जाने का हृदय कर जाता है। राम जैसा कोई नहीं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर कृपा कीजिए। ये गौतम ऋषि की नारी अर्थात पत्नी है और ये आपके चरणों की रज चाहती है। आप कृपा करके अपने चरणों का स्पर्श उन्हें दे दीजिए, इनका कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही राम जी ने सुना कि ऐसा करना है, राम जी 4 कदम पीछे हो गए।
ये मैं नहीं कर सकता, ये ऋषि पत्नी है, ये ब्राह्मणी है, मैं इन्हें अपने चरण नहीं लगा सकता, ये तो घोर पाप हो जाएगा, मुझे ब्रह्म पाप लगेगा, नहीं ये मैं नहीं कर सकता। बहुत समझाया, फिर दर्शन आता है कि विश्वामित्र जी उनकी चरण की रज उठाकर उसके ऊपर, और तब वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, और ठीक सामने राम जी खड़े हैं और वो नारी हाथ जोड़ के बैठी है, मुझ पर कृपा कर दी प्रभु, मुझ पर कृपा कर दी, मेरे पति ने मुझ पर कृपा कर दी। लोग कह रहे थे श्राप दे रहे हो, मैं भी सोचती थी कि श्राप है, अब बताओ मैं पाषाण हो गई, मैं पत्थर हो गई, लेकिन आज पता पड़ा कि उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी थी, आपसे मिलन हो गया। सोचो, मैं इसलिए बार बार कहता हूं उन सभी लोगों को, कई बार फोन आते हैं कि साहब कोई पानी तक नहीं पूछने वाला, सब अपने अपने कक्षों में मस्त हैं, दो तीन तीन बेटे हैं, ना खाना पूछते ना ये पूछते, और ज्यादा कुछ बोलो तो कहते हैं कि जाओ कहीं, तुम्हें मर्जी हो वहां जाओ। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, उनकी बात को पॉजिटिव लो और उनमें कन्हैया का दर्शन करो। तुम वैसे तो अपने आप को छोड़ोगे नहीं, वैसे तो भगवान का नाम लोगे नहीं, तो इस बात का ही दर्शन देख लो कि चाहे विरोध हो रहा है लेकिन तुम्हें वृंदावन जाने को मिल रहा है, और क्यों सोचते हो इतना, क्यों उनको बुरा कह रहे हो, उनको उनकी करने दो, तुम क्यों बुरे बनते हो भाई, उन्होंने जो करना है उनके हिसाब से चलने दो। तुम यहां आकर जिंदगी भर रो बैठ के कि नहीं मेरे बच्चों ने ऐसा किया, मेरा बेटा ऐसा, अरे तुमने अपना कर्म किया, उसने अपना किया, लेकिन विरोध ही सही, तुम वैसे तो नहीं निकल रहे थे ना, उन्होंने निकाला, उन्होंने कुछ किया, लेकिन तुम्हें धाम मिला ना, और धाम मुक्ति देता है ना, अब क्या चाहिए, तो सीधे बोल दो कि तुम्हें भगवान नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें तो वही चाहिए, तो फिर बात ऐसी हो जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उसका विरोध मत कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। वारे गोविंद, तूने भी क्या हिसाब किताब का गोला घुमाया है, अंतोगत्वा अपने पास खींच ही रहा है। चाहे कैसे ही पहुंचे, हमें तो कृष्ण तक पहुंचना है, हमें तो ईश्वर तक पहुंचना है। कोई बैर भाव से पहुंचे, कोई प्रेम भाव से पहुंचा। कोई कहता है पहुंचा कोई काबे से, कोई दैर से पहुंचा। उर्दू में दैर मतलब मंदिर होता है। पहुंचा कोई काबे से, कोई दैर से पहुंचा, लेकिन पहुंचा है जो भी वो तेरी मेहर से पहुंचा। जो तेरी मेहर हो जाए, जो तेरी मेहर हो जाए तो वो पहुंचा ही जाता है। तो हम तो पहुंचने की स्थिति का स्वागत मनाए, आनंद मनाए, क्या किसने कर दिया, किसने क्या नहीं किया, क्यों दिमाग लगाना इतना। तब गौतम नारी श्राप मुक्त हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, और गौतम ऋषि जिस लोक में थे उस लोक में, अपने पति के लोक में उनको जाने का सौभाग्य मिला, और वो आनंद से भर गई। वहीं प्रेम और भाव की मूर्ति भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर भगवान पहुंचे, विश्वामित्र जी पहुंचे जनकपुर। वहां एक यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? उस यज्ञ का नाम है कि मां सीता अपने लिए स्वयंवर अर्थात वर चुनने वाली है। पृथ्वी के पूरे राजा वहां एकत्रित हैं, पूरे राजा, और वहां छोटे छोटे दो राजकुमारी, सिर्फ यही है और कोई नहीं है। और अंतोगत्वा हुआ क्या कि मां सीता के मन की इच्छा पूर्ण हुई है, भगवान के गले में जयमाल डालने का उनको सौभाग्य मिल गया। नारायण तो लक्ष्मी को ही बिहाते हैं, वो संग तो निराला है, उसका तो कुछ तोड़ा ही नहीं है। और भगवान बड़े प्रेम और आनंद के साथ अपनी लीला करते हैं, लौटते हैं, फिर वनवास की यात्रा होती है, फिर रावण का वध और सारी क्रियाएं होती हैं, लौट के अपने सिंहासन पर विराजते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना।
राम कथा सत कोटि अपारा। तो बड़ा आनंद हुआ और ये भव्य आनंद भगवान के राज्याभिषेक फिर आगे की यात्राओं तक चला। तो दर्शन ये कहता है कि अपने जीवन में जब भी आप उस परम सत्ता को पाने की चेष्टा करें तो बस इस बात का जरूर चिंतन करें कि आप पाने की चेष्टा तो कर रहे हैं, पर पाने के लिए अपने आप को कितना तैयार किया है। एक होता चेष्टा, मुझे ये मिल जाए, अब बिस्तर पे सोते सोते तुम कहो मुझे मिल जाए, मिल जाएगा क्या? कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म की गति महान है, बिना कर्म किए किसी को नहीं मिलता, ना मिला है आज तक, ना मिला है आज तक। ये कर्म की गति है, सब प्राप्त करें, सबके जीवन का कल्याण हो जाए।